प्रशांत मोहन। कल के प्रवचन में आपने कहा, बाबा जी, नानक पेख पेख शरणाई, सब में रम रया प्रभु एको। सभी जगह पे वह एक ईश्वर रम रहा है, कूट कूट कर भरा हुआ है। और नानक सभी के भीतर परमात्मा का दर्शन करके निहाल होते हैं और चरण पढ़ते हैं, शरण पढ़ते हैं, समर्पण करते हैं। बाबा, एक प्रश्न है। मुद्दतों से, बचपन से मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो रास्ते में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी को प्रणाम करता हूँ। मंदिर के आगे नतमस्तक भी होता हूँ, दंडवत भी करता हूँ। बाबा, यहाँ तक क्या, मैं तो वृक्षों को भी प्रणाम करता हूँ, हवाओं को भी प्रणाम करता हूँ। क्या ये मेरा आचरण सही है? कृपा करके मेरी इस शंका का समाधान अवश्य कीजिएगा। कोरा ड्रामा है, पाखंड है। समझना बात को। नानक कहते हैं, पेख पेख शरणाई। मुझे सृष्टि में वो सृजनहारा दिखा और मेरा सिर झुक गया। मैं उसके चरणों में जान पड़ा। जब से मैंने देखा है, हर जर्रे में वही वह है, तब से जहां देखता हूं वही नजर झुक जाती है और समर्पण हो जाता है। कण कण में व्यापक उस परमात्मा का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं नानक। सब जगह ठाकुर है, सब जगह ठाकुर, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। नानक झुकते हैं प्रेम से। नानक का हृदय का एक एक कण, रोमा रोमा आनंद में डूब जाता है उसे देखकर। खुमारी में लीन हो जाता है, जैसे जैसे कोई शराब पी लिया। ऐसी मस्ती याद आ जाता है, और वह याद आया कि भीतर मिश्री सी घुलनी शुरू हो गई। वो जब याद आता है तो भीतर मिश्री सा रस घुलना शुरू हो जाता है। यही परमात्मा है। तुम तो उसे याद करते हो। तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें बहका दिया है। वह याद आता है, तुम याद नहीं करना पड़ता तुम्हें।
वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गम जिंदगी के अंधेरे में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत याद आता है जब याद आता है। और इस गम भरी जिंदगी में एक मिठास सा छा जाता है, अंधेरे की जगह उजाला हो जाता है। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। मोहब्बत का चिराग जल जाता है भीतर, नफरत हट जाती है। उसकी ये निशानी है, उसका ये लक्षण है। वह जब याद आता है अपने साथ मोहब्बत लेके आता है। मोहब्बत का एक झोंका उसके संग संग चला आता है। और तुमने कहा बाबा मैं जहां जाता हूं, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, प्रणाम करता हूं और विशेषतः मंदिर के आगे दंडवत होता हूं। क्या बात, मंदिर में कोई ज्यादा है क्या? कर दिया ना वेदभूति ने, यकसां है वह सब जगह। और तुम्हारी मूढ़ता भरी बातें तुम्हारी मूढ़ता को उजागर कर देती हैं। तुम कहते हो मंदिर के आगे तो मैं दंडवत हो जाता हूं, तो बाकियों के आगे? कोई मस्जिद के आगे दंडवत होता है, कोई गुरुद्वारा के आगे दंडवत होता है, कोई चर्च के आगे दंडवत होता है, और बाकी ये तुम्हारे नाटक हैं, ये तुम्हारे ड्रामे हैं। संत तो जर्रे जर्रे में दंडवत होता है। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वह काबा हो या बुत खाना हो, वहां मूर्तियां रखी हों या कुछ भी ना हो, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। जब वो दिख जाता है जर्रे जर्रे में, तो उसके संग संग प्यार का तूफान आता है। और वो प्यार का तूफान तुम्हारे रोए रोए को जकड़ लेता है। तुम चारों तरफ से घर जाते हो, तुम कोशिश करते हो उसकी गिरफ्त से छूटने की, लेकिन वह है कि उसकी पकड़, वह सर्वशक्तिमान है, उसकी पकड़ से बाहर तुम जा नहीं सकते। यही हुआ मंसूर के जीवन में। जो नैद कहने लगा मंसूर से, देख शिष्य तो मेरा है, तू जो कहता है अनल हक, मैं परमात्मा हूं, क्या मैं नहीं जानता? क्षमा करना गुरुदेव। मंसूर बोला, बिल्कुल तुम जानते हो, और तुम जानते थे तो मुझे इस मरहले पे लेके आए। तो फिर मैं नहीं बोल सकता? बोल सकते हो प्रभु, बिला शक बोल सकते हो। तो फिर तुम ही क्यों बोलते हो अनर हक, मैं खुद खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तुम ही क्यों बोलते हो?
जब जानता तो मैं भी हूँ। और देख, समझ जा, राजा की चेतावनी मेरे पास आई है कि समझा ले अपने पागल शिष्य को, इस्लाम धर्म में ऐसे शब्द बोलना मना ही है। या तो बोलना बंद कर दे या गर्दन उड़ा दी जाएगी। और देख, मैं भी तुझे बता दूं, राजा मेरा दोस्त है, मेरी कदर करता है, अन्यथा ये गर्दन कब की उड़ गई होती। मंसूर बोला, गुरुदेव, धृष्टता को क्षमा करें, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने बड़ी कोशिश की रोकने की। वस्तुतः बात तो यह है कि मैं नहीं बोलता। वो जब आ जाता है, मेरे प्राणों को घेर लेता है चारों तरफ से, सर्वशक्तिमान मुझे अपने पाश में जकड़ लेता है, और फिर वह जो बोलता है वह बोलता है। मेरे हस्तक्षेप करने की जगह कहाँ रह जाती है प्रभु? मैं चाहूं भी तो कुछ बोल नहीं सकता, फिर तो मैं उसका एक उपकरण मात्र रह जाता हूं। वह जो बोलता है बोलता है, मैं नहीं रोक सकता। उस परवरदिगार को, उस विराट को, विशाल को, सर्वशक्तिमान को मैं नहीं रोक सकता। वो कब आता है कोई पता नहीं, और कब जाता है कोई पता नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो ऐसा जकड़ लेता है चारों तरफ से मुझे, और फिर जो बोलना चाहता है बोलता है और चला जाता है। क्या ये मेरे बस में है गुरुदेव? जुनैद ने हाथ जोड़ लिया। जुनैद कहता है, मंसूर, अब तू जो चाहे कर। मेरी शंका शांत हुई। बस आखिरी शब्द तूने बोल दिया कि तू नहीं बोलता है, वह बोलता है। अगर वह बोलता है तो वह ही परमात्मा है। अगर तू बोलता होता तो मुझे अवश्य दुख होता। तूने आखिरी शब्द कह दिया कि मैं कहाँ बोलता हूँ। वह आता है चुपके से, मुझे अपने आगोश में ले लेता है और इन अपने ही उपकरणों का प्रयोग कर लेता है, और क्या बोलता है मुझे तो पता भी नहीं, चला जाता है बोल के। तुम दोष मुझे देते हो, बोलता मैं नहीं हूँ, बोलता वह है। तो जुनैद बोला कि बस ठीक, अब तू रुक जा, जो चाहे बोल, क्योंकि अब मैं समझ गया। अगर तू बोलता अनल हक तो मैं तुझे रोकता। अब तू नहीं बोलता है, वह जो अनल हक है वह बोलता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह तो है ही परमात्मा, बिला शक। वह खुद खुदा है, वह बोलेगा, उसे बोलने दो। तुम्हारे यंत्र का प्रयोग करता है, वह करेगा, वह मालिक है। और मंसूर को अपनी बलि देनी पड़ी। जुनैद ने हाथ उठा दिए, राजा मुझसे ना हो सकेगा, तुमने जो दंड देना है दे दो। उसको मृत्यु के घाट उतार दिएगा। तड़पा तड़पा के उसको मृत्यु के घाट उतारा। पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, शरीर का एक एक अंग काटा उन्होंने। जैसे हलाल करते हैं मुर्गे को, जैसे बकरे को हलाल करते हैं, ऐसे हलाल किया गया मंसूर को। और ये कौम कहती है कि हम बड़े शांति के पुजारी, और इन्हें शर्म भी नहीं आती। इससे अच्छा तो अगर तुम मांस खाते हो, मैं मांस खाने के हक में नहीं। तो एक ही वार से गर्दन को उड़ा दो। ये कलमे पढ़ने की आवश्यकता क्या है? इतनी दरिंदगी भी अच्छी नहीं होती, सब देनी पड़ेगी तुम्हें। परमात्मा मुर्गे और बकरे की बलि कभी नहीं मांगता। ये तो तुम्हारे बनाए हुए स्वाद हैं। परमात्मा के नाम पर तुम इन स्वादों को चखते हो। ऐसे ही संसार में
इन स्वादों को चखने वाले तथा कथित पाखंडी धार्मिक भरे पड़े। कोई कहता है मेरी देवी शराब मांगती है, डराते हैं, जीभ बाहर निकाल देते हैं, और तुम डर के मारे शराब चढ़ाते हो। कोई कहता है मेरी देवी तो मांस मांगती है, और तुम ले जाती हो बकरा। और फिर हलाल करो और हराम करो, तुम उसमें भी फर्क करते हो। बेकसूर को मारना है तो इतनी कृपा नहीं कर सकते उस पर? मैं थोड़ा गलत मांग रहा हूं, मैं इस हक में नहीं कि तुम निर्दोष जानवरों की वध कर दो। मैं कहता हूं अगर मारना ही है उसे, तुम रुकोगे तो है नहीं। बोले तो बड़े संत, कहाँ रुके? तुमने नए नए बहाने ढूंढ लिए। देवी शराब मांगती है, देवता बकरा मांगता है। ये मगते कहां से इकट्ठे कर लिए तुमने? कहते हो इनको लख दातार हैं ये मंगते। जो कुछ मांगे तुमसे वह भिखारी ही तो होता है, वह मंगता ही तो होता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। दाता तो देता ही रहता है, तुमसे कभी नहीं मांगता। तुम ऑक्सीजन लेते हो प्योर, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को दूषित करके बाहर निकाल देते हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, वो तुम्हारा प्यारा पिता है। वो फिर तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। वह इतना परवरदिगार, रहमो रहीम, कर्मो करीम, बड़ा दयालु है। देवताओं के नाम पर, पीरों फकीरों के नाम पर तुमने मंगते इकट्ठे कर रखे। और तुम नाम लेते हो भगवान का। कृष्ण कहते हैं कि मैं वो शय हूं जिसको किसी जर्रे की भी आवश्यकता नहीं। मैं इतना भरा पूरा हूं कि मुझ में एक जर्रे की भी कमी नहीं, तो वह मांगेगा क्यों? जिसमें कोई कमी है ही नहीं, वह मांगेगा क्यों? मांगता तो वो है जिसमें कोई कमी होती है। ये तुम्हारे मंगते, जिनके तुम पूजा करते हो, लख दातार, करोड़ दातार, ये सब मंगते हैं, दुष्ट हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, तुम्हें विवश करते हैं मारने के लिए। और तुम ऐसे स्वादु हो, तुम्हें भी आनंद आता है, खून मुंह को लग गया है। नाम लेते हो इनका, और खाने के लिए खुद। पितर की कमजोरी क्यों नहीं बताते? बाहर बाहर का पाखंड कब तक चलाओगे? लेकिन चलाओगे। मैंने देखा पागल बढ़ते ही जाते हैं। बाबा मैं तो जहां से निकल जाता हूं दंडवत प्रणाम करता हूं, सबको सलाम करता हूं। करते हो, लेकिन तुम्हें सब में परमात्मा दिखाई नहीं देता। नानक की तरह, नानक को तो परमात्मा दिखाई देता है। सब में रम रहो प्रभु एको, ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। नानक झूठ नहीं बोलते। नानक वो बोलते हैं जो वो देखते हैं, जानते हैं। नानक पेख पेख शरणाई, क्या बात है प्रभु, तू सब जगह बिखरा हुआ है। तेरा जय अति अति प्यारा प्यारा स्वरूप, मनमोहक, जी करता है देखता ही रहो। और इस सुंदर सलोनी मूर्ति को देखकर बरबसी गर्दन झुक जाती है तेरे पांव में, दंडवत प्रणाम हो जाता है।
संत ऐसा झुकता है, देख कर झुकता है। और तुम, अब तुम्हारी कमजोरी बताता हूं, तुम प्यार से नहीं झुकते, तुम परमात्मा देख कर नहीं झुकते, तुम्हें कहीं भी जर्रे में परमात्मा नजर नहीं आता। तुम्हारे भीतर तो जहर कूट कूट कर भरा है, भेदभाव कूट कूट कर भरे हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत की पोटली हो तुम। तुम्हें परमात्मा कहां से दिखाई पड़ेगा? तुम झुकते हो भय के कारण। फिर सुन लो, नानक झुकते हैं प्रेम के कारण, नानक पेख पेख शरणाई। और तुम झुकते हो भय के कारण। लोग वृक्षों के आगे झुकते हैं, मैंने जंड के आगे झुकते देखे, दंडवत प्रणाम करते। अरे भाई, ये एक वृक्ष है, उसको जीवन के लिए पानी चाहिए, तुम देते हो उसको तेल, यही तुम्हें मिलेगा, याद रख लेना। इस दुनिया में तुम्हारा ही दिया हुआ तुम्हें वापस हो जाता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तुम वृक्ष को पानी की जगह तीस लगती है, प्यास लगती है, तुम उसको तेल पिलाओगे तो बख्शे तो तुम भी नहीं जाओगे। प्रणाम करो, दंडवत करो, कुछ करो, लेकिन तुमने उसको मार दिया, उसकी हत्या का पाप तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। ये सब शैतान हैं जो कहते हैं ये ख्वाजा, ये पीर, ये बकरा मांगता है, इतना भूखा है, बकरा मांगता है। और कोई चीज परमात्मा ने अपनी सृष्टि के अंदर खाने को बनाई नहीं, बकरा ही क्यों मांगता है? लहू लग गया है इसके मुंह को। और तुम भी लालच के वश में आए आए, लोभ के वश में आए आए, डर के कारण भय से कांपते कांपते तुम भी बकरा दे देते हो। ये लो, शादी हुई है बच्चे की, ये बकरा ले लो। हमारा पीछा छोड़ो बाबा, क्यों पाछे पड़े हो? खाओ खाओ मौज उड़ाओ। ये हैं तुम्हारे लख दातार। ना इनको शर्म आती है, ना बकरे देने वालों को शर्म आती है। तुम एक जिंदगी छीन लेते हो एक देवता को प्रसन्न करने के लिए, और वह देवता तो मांगता भी कहाँ है। ये तो तुम्हारा मन देवता बनकर मांगता है। वह कभी किसी ने मांगता देखा? वह दाता है, उसका नाम तुमने लख दातार रखा है। वह मांगता नहीं है, मत उसके नाम को बदनाम करो। वह तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता। वह दाता है, दाता दे लेंदा थक पा। वो तुम्हें देता ही चला जाता है, बांटता ही चला जाता है, और तुम थक जाते हो। उसके उपहारों को ग्रहण करते करते थक जाते हो। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई का। युगों युगों से तुम उसका खाते ही रहते हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार बड़ा अभिमानी है। वह कहता है मैं देवताओं को भी भोग लगाता हूं। कमाल है, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। अभी कल मैंने एक संत को सुना, तुम ऐसे बंधे हुए लोग हो जंजीरों में, और ये दुष्ट लोग तुम्हें और ज्यादा बांध देते हैं कस के जंजीरों के साथ। बाबा अगर बाहर जाना पड़े तो लड्डू गोपाल का क्या करें? तो आगे बाबा भी डरे हुए हैं, मौत से डरे हुए लोग ही ऐसी बातें बोलते हैं।
अरे मेटल का है, इसमें जान नहीं है। कहते नहीं नहीं, ये तो विग्रह करना पड़ेगा। इसको बराबर नहलाओ, तुम नहलाते हो, तुम नहाते हो नहलाओ, तुम खाते हो इसे खिलाओ, तुम सोते हो इसे चलाओ, तुम एसी में सोते हो इसको एसी में सुलाओ। संत बोलते हैं, ये संत है, इनको तुम संतत्व की उपाधि से विभूषित करते हो। ये संतत्व के लक्षण है। मेटल का बनाया हुआ लड्डू गोपाल हमारे मेरे शिष्य के एक रिश्ते में था। लड्डू गोपाल बांधे रखते, बेटा हो गया, बेटे भी तो होते हैं, बिना लड्डू गोपाल के भी होते हैं। जब लड्डू गोपाल नहीं होते थे तो अब अभी जन्मे हैं पीछे पीछे। हमारे ज़माने में लड्डू गोपाल नहीं होते थे। हमारे ज़माने में तो लड्डू गोपाल वैसे ही जन्म देते थे, सबके लड्डू गोपाल ही होते थे। तुम देख लो महाभारत में, देख लो भगवान कृष्ण के एक लड़की थी, एक बिटिया थी, चारों न थी, और बेटे 16,100 रानियों के 16,100 रानियों के 10-10 बेटे सबके, और 8 महारानियों के 10-10 बेटे, 80 वैलिड स्टैंप्ड बेटे। मैं अपने कृष्ण भगवान की बात करता हूँ। हाँ, सब लड्डू गोपाल ही हुए। और किसी ने लड्डू गोपाल बांधा नहीं, उस वक्त तो लड्डू गोपाल थे ही नहीं। लड्डू गोपाल खुद ही कृष्ण थे। तो आज तुमने बनाए हैं, स्टील के बना लिए, किसी धातु के बना लिए। तो वो कहते हैं कि अगर बाहर जाओ तो भाई कोई आदमी रख के जाओ। तुम नहाओगे उसे भी नहलाओ, तुम खाओगे उसे भी खिलाओ, वो ही खिलाओ जो तुम खाते हो। और झूला झुला के जाओ, उसको सुला के जाओ, पहले उसको सुलाओ फिर तुम सो, फिर तुम जागो उसको जगाओ, फिर उसको जलपान कराओ। नाश्ता पानी दो, लंच कराओ, डिनर कराओ, चाय वगैरह की आदत हो चाय वगैरह पिलाओ, कॉफ़ी पीता हो कॉफ़ी पिलाओ। सब कुछ जो तुम करते हो उसको कराओ। मैंने कहा फिर जो कुछ करते हैं वो ही कराओ। तो फिर चुप हो गए, और भी तो कुछ करते ही हैं। फिर वो संत के शिष्य चुप हो गए। अरे अब क्यों चुप हो गए? ये लड्डू गोपाल ऐसे ही तो पैदा नहीं हो गए। 16,108 रानियां, ये अपवाद हैं, इट्स एक्सेप्शनल केस। किसी किसी व्यक्ति में इतनी काम शक्ति आती है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप 2 साल के बच्चे को, 2.25 साल के बच्चे को माखन और मिश्री घोल के पिला दोगे तो वह दूसरा कृष्ण बनेगा। मेरी बात पर कुछ लोग चल भी रहे हैं, तो मैं भी बता दूं। सिर्फ आज हरियाणा के अंदर वो खुराक बची है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वो खुराक आज बची है जो माखन मिश्री हम खा सकते हैं। अन्यथा इन पाखंडियों ने, इन कलाकारों ने, इन राजनीतिक लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतिहास की बातें रह गई कि हमारे भारतवर्ष में दूर दूर दही की नदियां बहती थीं, कहाँ?
नदियां बहती हैं और आज तो दूध और दही पे टैक्स लग रहा है, जो कि बच्चों की खुराक है। शुक्र करो मां के दूध के ऊपर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। शाबाशी के पात्र हैं। किसी के कुछ होगा तो वह सोचेगा, जब किसी का कुछ है ही नहीं तो क्या खाक सोचेगा। इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थी आदमी को सर्वोच्च पदवी पे बैठाना, जिसने सब सुख दुख संसार के देखे। इन मलंगों को मत बैठाना जिनको पता ही नहीं आटे दाल का भाव क्या होता है, महंगाई क्या होती है, कैसे कमर तोड़ के काम करना होता है, कैसे शाम को बच्चों का पेट भरना होता है, कैसे रोते हुए बच्चों को चुप कराना होता है। और अच्छे से बच्चे हों, 5 7 10 बच्चे हों, उसको बैठाना, वह अच्छे से काम करेगा, वह दुख दर्द जानता है। बेटे का बेटी का क्यों नहीं आज फर्क पड़ता। बच्चियों के साथ बलात्कार होता है क्योंकि इनके बच्चियां हैं नहीं। बच्चों को रोजगार नहीं मिलता क्योंकि इनके बच्चे हैं नहीं। अरे खुद का अनुभव हो तो दर्द होता है, लेकिन ये तुम्हारे मूर्खों के दिमाग में कभी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। यह मूले कहने के हमने तो बड़ा त्याग किया है देश के लिए। क्या त्याग किया है भाई, बता दो क्या त्याग किया है। मुझे तो त्याग जैसी कोई चीज दिखी नहीं। क्षमा करें, अंधभक्तों का खून खोलता होगा, बीपी 200 पार चला गया होगा, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। मैं कहता हूं लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति को बनाना। जब लालू प्रसाद बने रेलवे मिनिस्टर, मैं कोई उसका फैन नहीं, ना ही उसका गुरु। रेलवे नुकसान में चलती थी और उसके पता नहीं, मुझे नहीं पता, 8 10 बच्चे तो होंगे ही, इससे कम क्या होंगे। प्राणों के सबके इतने होते थे। हमारे खुद 2 बहनें और 5 भाई हम लोग थे। 6 भाई थे, एक चले गए थे, 8। और हमारे ताए जी के 11। तो हम कहा करते थे ताए जी एक और दर्जन हो जाए। जिसको पता ही नहीं बच्चों की भूख क्या होती है, बच्चों का दुख दर्द क्या होता है, बच्चों के भीतर की तमन्ना क्या होती है, कैसे पलते हैं बच्चे, वो देश को क्या चलाएंगे। लेकिन तुम टुंड मुंड रोंड इनको बैठा के खुश हो तो बैठाती जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो अन्न भी नहीं खाते हैं, 12 वर्ष से दूध पी लेते हैं। दूध तो कहीं से भी मिल जाता है, कहीं जाओ बकरी का दूध चोरो, पाव भर पी लो बस ठीक। लेकिन मैं गृहस्थियों की बात करता हूं, जिन्होंने कबीलदारियां पाल ली। लोग कह देते हैं बेरोजगारी है, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। भाई इनके बच्चे हों तो रोजगार मिले। बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, इनके बच्चियां हों तो पता लगे। जो इनका अनुभव ही नहीं है उसको थामेंगे कैसे। तो बाबा नानक झुकते हैं बड़ी श्रद्धा से, और श्रद्धा जन्मती है दर्शन से। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु
बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो, बिछरत आन मिलायो, मिलायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलायो। दर्शन के बिना बंध नहीं कटते, दर्शन के बिना तुम मुक्त नहीं होते। को दर्शन से ही बेड़ियां कटती हैं। जब तक दिखेंगे नहीं कि मैं बंधा हुआ, अभी तो तुम्हें पता नहीं कि मैं बंधा हूं। जैसे ही तुम्हें थोड़ी सी चेतना आनी शुरू हो जाएगी, तुम अवेकंड होगे कि मैं बंधा हुआ हूं, तो बंधने की से मुक्त होने की कवायद शुरू करोगे। अभी तो तुम इतने बेहोशी में हो कि तुम्हें यही पता नहीं कि तुम बंधन में हो। तो बाबा नानक अगर झुकते हैं तो बड़ी श्रद्धा से झुकते हैं और दर्शन करके झुकते हैं। उन्हें जरे जरे में परमात्मा दिखता है। वह मीठा स्वरूप, वह सुंदर सलोना। और तुम झुकते हो, भय के कारण झुकते हो। तुम्हारी टांगे कपती हैं। एक परिवार मेरे पास आया करता, तो मैं ऐसे बोलता मैं, टांगे उनकी कंपती। मैंने कहा तुम क्यों कप रहे हो? अरे मैं निपट लूंगा, तुम क्यों कंपते हो? कहते वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हम ऐसे कंपते हैं कि बाबा तो बच जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों बच जाऊंगा? बाबा तो बली है, बच जाएगा, लेकिन हमें घोटना मारेगा कि तुम वहां क्या लेने गए थे। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें घोटना नहीं मारेगा, मैं जिम्मेवार हूं। कहते बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या करेगी? यहां तो तुम सुलट लोगे, फिर हम घर भी तो जाएंगे। कमाल, बोल मैं रहा हूं, कब तुम रहे हो। ऐसे कार लोग हैं परमात्मा के पास, क्या खाक पहुंचोगे तुम? वहां तो सिर कटाना होता है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह। अगर प्रेम से मिलने की चाह है तुम्हें, उस प्रेम स्वरूप करुणामयी मूर्ति से मिलने की चाह है तुम्हारी, तो सिर को काट के हथेली पे रख लो। फिर परमात्मा कहते हैं कि फिर मेरे दरबार में तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम तो पहले ही मरने से डरते हो, तुम क्या खाक पहुंचोगे। और संतों ने तो यही सिखाया कि मरना एक्सेप्ट करो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। झाड़ों भूसों को परमात्मा देखने के बाद झुकना, यह प्रबुद्धता का लक्षण है।
झाड़ भूस में तुम्हें परमात्मा दिखता है। नानक पेख पेख शरणाई, यह प्रभुत्व का लक्षण है। और डर के झुकना, कंप के झुकना, मरने के भय से झुकना, ये दो प्रकार के झुकने होते हैं। एक सहर्ष अपना जीवन दे देना, अपना सिर काट के दे देना। सहर्ष जैसे गुरु तेग बहादुर ने सामने बैठ के, इस्लाम तो नहीं कबूल होगा, गर्दन ले लो। भीतर होता है छोटे छोटे 4 बच्चे, गर्दन ले लो, इस्लाम ग्रहण नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो गए और हम उनको भूल गए। हमने उनसे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। अपने बच्चों को हम विदेशों में पढ़ने भेज देते हैं, दूसरों को बच्चों को जहां मारकाट करने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। दूसरों के बच्चे जेलों में बंद हैं, दूसरों के बच्चे फांसी पे चढ़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे वहां हॉस्टल्स में आराम कर रहे हैं। यह है राजनीति। वह चाहे धर्म में भी राजनीति है, ये सब राजनीति के लोग हैं। और राजनीति में भी धर्म है, ये सब व्यापारी लोग हैं। राजनीति हो धर्म हो, ये सभी व्यापारी लोग हैं और आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। और तुम इनको मानते चले जाते हो। तुमने जरा भी सोचा नहीं, दिमाग है परमात्मा ने दिया, लेकिन तुम लड़ाते कहाँ? तुमने प्रयोग नहीं किया, इसको जंजाल लग गई, जंग लग गई, मुद्दतों से ये बेकार पड़ा है, नकारा पड़ा है। तुम इससे काम ही नहीं लेते। बुद्धू नहीं हो तुम, समझदार, लेकिन तुम इससे काम नहीं लेते। नानक पेख पेख शरणाई, तुम झुकते हो डर के कारण, तुम कंपते हो, तुम जय जयकार करते हो, आरतियां गाते हो डर के कारण, तुम श्लाघा करते हो डर के कारण, और तुम बराबरी करते हो बाबा नानक के। बाबा नानक दर्शन करते हैं। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आयो। शरण आते हैं दर्शन करके, जब तेरा दर्शन पायो। संशयात्मा विनश्यति, और उस संशय से मुक्त हो जाते हैं। उतर गयो मेरे मन को संशय, जब तेरा दर्शन पाया। अब मैं संशय विहीन हुआ, मैं दो चित्त नहीं हूं, मैं एक चित्त हूं। मैंने एक को देख लिया। तुम अहंकार पाल सकते हो इन मिट्टी की दीवारों के आगे नतमस्तक होके, यह भगवान का घर है। लेकिन नतमस्तक हुए नहीं तुम, तुम्हारा अहंकार भीतर अकड़ के खड़ा है कि मैं तो जहां जाता हूं सभी धार्मिक स्थलों पे शीश नवाता हूं। यह भी तुम्हारे अहंकार में बढ़ोतरी करने वाला काम। झुकने से अहंकार घटता है और झुकते चले जाने से अहंकार मिट जाता है। तुम्हारा उल्टा हिसाब है। तुम जैसे जैसे झुकते हो तुम्हारा अहंकार बली होता जाता है
तुम इसको भी अहंकार का एक कृत्य मान लेते हो कि मैं तो प्रत्येक धार्मिक स्थल पे झुकता हूं, और तुम्हें लोग इसी मापदंड से देखते हैं। यह कहाँ जाता है? मंदिर भी जाता है, मस्जिद गुरुद्वारा भी जाता है, चर्च भी जाता है। सब धर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव में यकीन रखता है। चलो, ये तो धार्मिक आदमी। तुम्हारे देखने के पैमाने भी यही हैं, झूठे, सब झूठ है। देखा वेखा किसी ने नहीं, देखने वाले तो कोई एक होता है, बाकी उसके पीछे लगी भीड़ नकलची बंदर की तरह कूदती है, फांदती है। देखा वेखा कुछ नहीं होता। सच में पूछो तो ये शिष्य लोग गुरुओं को बदनाम करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य लोगों का जो जीवन शैली है जीने की, वो दूषित हो जाती है, और वो मंड देते हैं गुरु के ऊपर। ये उस गुरु के शिष्य, ये शराब भी पीते हैं, ये मांस भी खाते हैं, ये बलि भी देते हैं, ये कुकृत्य भी करते हैं, सब करते हैं। तो ये फला के शिष्य हैं। आज कौन से धर्म में है कोई गणाओगे जो शुद्ध है? सभी धर्मों की यही बेड़ा गर्क हो गया है आज। किसको कहें? अपने हमाम में सब नंगे हैं, कौन किसको कहे? तुम बाबा नानक से अपने झुकने का मुकाबला करते हो? नहीं, गलती मत खाओ। बाबा नानक तो जब देखते हैं तो उनके भीतर तो एक मिठास की लहरी, मोहब्बत का गुंजार भीतर से गूंजता है, और वो मिठास को पीते रहते हैं 24 घंटे। जहां जहां देखते हैं आंख खोल के, वहां वहां वो प्यारा सुंदर सलोना ही नजर आता है। उसके सिवा कोई नजर नहीं आता। लेकिन तुम्हें तो ये भेद दिखता है, उसको एक दिखता है, तुम्हें भेद दिखता है। ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, तुम्हें भेद दिखता है। गुरु नानक को भेद नहीं दिखता। वो भेद विहीन अवस्था में पहुंच गए हैं, और उस अवस्था में पहुंचकर ही सच्चा दर्शन होता है। अन्यथा अहंकार के बादल बीच में फंसे रहते हैं, और अहंकार के बादल बीच में फंसे रहते हैं तो सूरज को ढके रखते हैं। बस ऐसा ही तुम्हारा झुकना है। और बाबा के झुकने के साथ कंपैरिजन मत करो, किसी भी संत के झुकने के साथ कंपैरिजन मत करो। वो झुकते हैं, झुकते नहीं हैं। वो परमात्मा झुकाता है उनको। परमात्मा का वृहद फैलाव, परमात्मा का विराट स्वरूप उनको झुका देता है। परमात्मा की सुंदर सलोनी तस्वीर उनको झुकने पे मजबूर कर देती है। तुम्हें ऐसी कोई तस्वीर तो दिखती नहीं। तुम्हें तो गारा, ईंट, पत्थर, सरिया, इनकी बनी हुई इमारत दिखती है, और भीतर बैठे भगवान दिखते हैं। इसलिए तुम दंडवत होते हो। लेकिन ये झुकना कोई झुकना नहीं, गलती मत खा जाना। अभी एक सच्चा झुकना बाकी है, उसका इंतजार करो, उसकी तरफ बढ़ने की कवायद करो, फिर ही तुम सच्चे संत हो पाओगे, फिर ही तुम्हारा बोलना सच्चा होगा। नानक पेख पेख शरण आई। महाभारत की कहानी है,
पांडवों के लड्डू गोपाल ही हो रहे थे, कौरवों के लड्डू गोपाल ही हो रहे थे। सिर्फ लड्डू गोपाल नहीं तो एक ही हुई, तो शाला। कौरवों का 101 पुत्र था धृतराष्ट्र का, और एक लड़की थी दो शाला, जिसका घरवाला था जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु को मारा था, मुख्य कारण बना। दो शाला, और ऐसे ही कृष्ण के थे सब लड्डू गोपाल। एक लड़की चारुमती रुक्मणी से हुई थी। बाकी हिसाब खुद लगा लो, 16,108 रानियां, सबके 10-10 बेटे, सब लड्डू गोपाल। और किसी ने लड्डू गोपाल बांधा नहीं। तो तप किया युधिष्ठिर ने कि हे परमात्मा, हमें एक पुत्री तो दे दो। लेकिन परमात्मा ने उन्हें पुत्री नहीं दी। कृष्ण के बेटी थी एक चारुमती, कौरवों के बहन थी एक दोशाला, लेकिन पांडवों के कोई लड़की नहीं थी। बड़े उपाय किए, बड़े तंत्र मंत्र यंत्र, टोने टोटके, स्नान गंगा, सब कुछ किया, लेकिन पुत्री नहीं हुई। कहानी कहती है कि जब इतनी प्रार्थना के उपरांत युधिष्ठिर के पांडवों के पुत्री नहीं हुई, तो युधिष्ठिर ने लड़कियों को, स्त्रियों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले युग में, कल युग में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी बात कोई नहीं पूछेगा, तुम भौंकती फिरोगे, दर दर की ठोकरें खाती। ऐसे हमारे शास्त्रों की कहानियां हैं। श्राप ही श्राप भरे पड़े, बिना बात के श्राप। किसने टेढ़ी नजर झांक लिया तो श्राप दे दो। ऐसे गपोड़ शंख ठोके हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि श्राप होता नहीं, ध्यान रखना। जब आप किसी की आत्मा को इतना दुखाओगे, आत्मा आपके भीतर भी वैसी ही है जितनी दूसरों के भीतर। जब तुम किसी पशु को मारते हो, तो जब वह कण कण में व्याप्त है, तो पशु के भी कण कण में व्याप्त है, ये भी समझना। तो जब आपको तड़पा तड़पा के उसको मारोगे, कल में पढ़ पढ़ के उसको मारोगे, इससे तो फिर जो झटके ही होते हैं ये अच्छे होते हैं। एक ही झटके में मार देते हैं, काम मका देते हैं। और तुम तो कलमा पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह का नाम लेकर, और तड़पा तड़पा के मारते हो। जब वह कण कण में व्याप्त है, तो दर्द उसी को होता है, और तुम पाप करते हो। और मैं समझता हूं कि युधिष्ठिर का श्राप गलत हो गया। उसने कहा था कि कलयुग के अंदर तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, तुम भौंकती फिरोगे। गलत। आज स्त्री की जो कीमत है वो उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो स्त्री पांव की जूती थी। हमने अपनी ही जिंदगी में देखा कि स्त्रियों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। स्त्री के सब बंधन टूट गए। तुम्हारी इच्छा से स्त्री कपड़े नहीं पहनती आज। तुम्हारी इच्छा से घूंघट नहीं करती 1.5 फुट का। वह चाहे तो बिकनी पहन सकती है, वह पढ़ाई भी कर सकती है, वह प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, वह आर्मी चीफ भी बन सकती है, वह प्रत्येक डिपार्टमेंट में जा सकती है।
तो स्त्री की दुर्गति कहाँ हुई भाई? दुर्गति तब थी जब उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, अनपढ़ थी। आज तो जो युधिष्ठिर का श्राप उल्टा पड़ गया। आज स्त्री मौज में है, स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं। स्त्री चाहे रुके ना रुके, स्त्री जहां चाहे रहे, एक एज के बाद जहां चाहे वहां रहे, अपनी मर्जी से रहे। तो स्त्री को श्राप कहां लगा? स्त्री को तो वरदान लग गया, वो तो मुक्त हो गई। और मुक्ति सबसे बड़ा वरदान। तुम जिस मुक्ति को ढूंढते हो, आधी तो आज स्त्री ने वो मुक्ति ले ली। दिमाग के सभी बंधन टूट गए। वो जहां चाहे जा सकती है, पढ़ सकती है, तरक्की कर सकती है, अफसर रख सकती है, जज लग सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। और क्या चाहिए? जो आदमी बन सकता है वो स्त्री भी बन सकती है। फिर कहां फर्क रहेगा? कहां भोंकती फिरती है आज? नहीं, युधिष्ठिर का श्राप गलत हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मेरी यह भविष्यवाणी भी ख्याल रखना, आज ही बुरा हाल हो गया है। तुम स्त्री की फितरत नहीं जानते हो। स्त्री सारी जिंदगी अकेली रह सकती है, आदमी नहीं रह सकता। इस बात को तुमने गहराई से देखा ही नहीं। क्यों? इसका बायोलॉजिकल कारण है। स्त्री के भीतर सहज रहने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं, एक्स पेयर्स होते हैं सारे, 23 के 23 पेयर्स एक्स। लेकिन आदमी के भीतर एक ऐसा होता है गुणवत्ता जो उसको टिकने ही नहीं देती। वो कौन सा होता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। आदमी झक मारे बिना रह ही नहीं सकता। स्त्री एक जगह बैठी रह सकती है, आदमी एक जगह बैठा नहीं रह सकता। आदमी बैठा रहेगा मजबूरी में, लेकिन उसका मन करेगा कहीं चला जाऊं, कहीं घूम लूं, फिल्म देख लूं, ताश खेल लूं। स्त्री रह सकती है सारी उम्र, आदमी नहीं रह सकता। और आगे आगे अब मैं एक आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिस प्रकार स्त्री का लैंगिक अनुपात घट रहा है पुरुष के मुकाबले में, और पुरुष का वाई क्रोमोसोम, उसके साइज छोटे हो रहे हैं, एक वक्त आएगा कि पुरुष का वाई क्रोमोसोम लुप्त भी हो सकता है। अगर साइंस ने अभी से कान ना खड़े किए और वाई क्रोमोसोम को फ्रीज करके ना रखा, तो मनुष्य की जाति समाप्त होने के कगार पे खड़ी। आज स्त्री अपने गुणसूत्रों के कारण सहजता में है, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिद्वंद नहीं, वह किसी की बराबरी नहीं करना चाहती, वह मगन रह सकती है। लेकिन पुरुष नहीं रह सकता, स्त्री रह सकती है, क्योंकि स्त्री के गुण सूत्र वो ही हैं, एक्स ही हैं। लेकिन एक कवाड़ा करता है मनुष्य का गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम, वह पुरुष को छाले ही बुझवाता रहता है, चल वहां कूद जा, वहां कूद जा, वहां कूद जा। मेरा भाई इंडियाना स्टेट में मुझसे बात किया करता था कि जब हम लैंगिक परीक्षण करते हैं वहाँ करवाया जा सकता है, यहाँ अवैध है। तो जब हम लिख के देते हैं बेबी बॉय, तो हिंदुस्तानी लोग बहुत खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं।
और जब वहाँ के लोगों को, अंग्रेज़ों को हम लिख के देते हैं बेबी गर्ल, तो वो मिठाई बांटते हैं। जब उन्हें लिख के देते हैं वहाँ के लोगों को बेबी बॉय, तो वो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, मिठाई नहीं बांटते। और जब हिंदुस्तानियों को लिख देते हैं बेबी गर्ल, तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, अरे कहाँ से पत्थर आ गए। लड़कियां तो पत्थर लगती हैं। तो भाई कहने लगे, मैंने एक अंग्रेज से पूछा, वाई आर सो हैप्पी ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल, तुम लड़की के जन्म पर इतने खुश क्यों? ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सहज। वो कहता है, लड़की आसानी से पल जाती है, ज़्यादा उपद्रव नहीं करती, ऊट पाट नहीं करती, आराम से पल जाती है, शोर शराबा नहीं मचाती। लेकिन लड़का बड़ा मुश्किल है पालना, नॉटी, शरारती होता है, पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कृष्ण कन्हैया ने कितनी खटपट की, कभी माटी खा जाते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं, रोज उलाने आते हैं, माखन चोर के खा जाते हैं। राधा की कभी शिकायत आई? नहीं आई। लड़की आसानी से पल जाती है, लड़का आसानी से नहीं पलता, खटपट करता है, नए नए डिजाइन बालों के बनाता है, बाल खड़े कर लेता है, अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो कोई ना कोई खटपट करता ही रहता है। लैंगिक अनुपात जिस ढंग से घट रहा है स्त्रियों का, भविष्य में लड़कों को लड़कियां मिलनी मुश्किल हो रही हैं। और लड़की जैसे अपने आप को स्वतंत्र, दशकों नहीं सहस्त्रों सालों के बाद मेंटली इंडिपेंडेंट महसूस कर रही है, ताज़ा ताज़ा अनुभव है लड़की का स्वतंत्र होने का, और वह इसका आनंद छोड़ना नहीं चाहती। आगे आगे आप देखोगे लड़की और स्वतंत्र, क्योंकि नई नई स्वतंत्रता है। हजारों सालों की गुलामी के बाद स्त्री आज स्वतंत्र हुई, वह इस स्वतंत्रता का मजा चखना चाहती, अभी मुक्त हुई है पुरुष के प्रताड़ना से। इसीलिए स्त्री पुरुष के बिना आराम से रह सकती है, तो उसे पता है पुरुष प्रताड़ित करेगा। हर प्रकार से स्त्री दुख सहेगी, और आने वाले वक्त में हो सकता है आप अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में पागल हो जाओ, लड़की मिलेगी ना। लड़कियां होंगी, लेकिन लड़कियां कहेंगी नहीं हमने शादी नहीं करनी, या तो बीके में समर्पित हो जाएंगे या जैन मुनि के अंदर समर्पित हो जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। मूंड मुंडाने से 3 गुण होते हैं, सिर की मिट जाए खाज, खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज। धन्यवाद।